दोस्तों, आज पेश है मोम का पुतला। दास होटल का मालिक सेठ धर्मदास धर्म की आड़ में कितने ही काले धंधे करता था। वह विदेश से अफीम गांजा सरस की तस्करी करता था। तभी एक दिन उसका एक विदेशी एजेंट जॉन अमेरिका अमेरिका से सेठ धर्मदास के लिए एक खास तोहफा ले गया। हेलो धर्मदास सेठ, तुम्हारे वास्ते अमेरिका से यह खास तोहफा लेके आया है। थैंक यू मिस्टर जॉन। क्या है इस पैकेट में? हम से क्या पूछ रहा है, खुद खोल के देख लो ना है। अच्छा, अभी देखता हूँ। इस बार तोहफा लेकर आए हो हमारे लिए। और पैकेट में धर्मदास ने खोला तो उसे एक खूबसूरत मोम का पुतला निकला। वाह, कमाल कर दिया इसको बनाने वाले ने। तुमको हमारा तोहफा पसंद आया मिस्टर दास? बहुत। इतना खूबसूरत स्टैचू मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर दास, इस वास्ते हम तुमको एक बिजनेस करने आया है यहाँ। कैसा बिजनेस जान? इन्हीं मोम के पुतलों का। हमें इसी तरह का 1 करोड़ मोम का पुतला चाहिए। लेकिन डॉक्टर जॉन जॉन तुरंत मोम के पुतले वाला बनाने वाला मिलेगा कहाँ? पुतले तो हम तैयार करेगा मिस्टर दास। हमें सिर्फ 1 लाख बच्चे चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकते हो अपहरण करके। ओ नो, आप शायद मालूम नहीं इस काम में कितना खतरा है जान। लेकिन पैसा भी तो बहुत है मिस्टर दास। हम तुम्हें एक पुतले का $1 लाख देगा। $1 लाख यानी 14 लाख रुपये। 14 लाख रुपये? अरे, फिर तो हम देश के सारे बच्चे तुम्हें दे देगा। तो फिर हमको यह सौदा पक्का मिस्टर दास? बिल्कुल पक्का। आप पुतले बनाने की तैयारी कीजिए, बच्चों को उठाने का इंतजाम करता हूँ। गुड। तुम जल्दी ही देश का सबसे धनी आदमी बन जाओगे मिस्टर दास। 1-2 दिन में तुम्हें मेरा संदेश मिल जाएगा। गुड बाय। वो इतना कहकर डॉक्टर डॉन वहाँ से जॉन वहाँ से चला गया। और अगले दिन लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चे एक बस में सुनसान मार्ग से होकर जा रहे थे। तभी ड्राइवर सड़क के बीच में खड़ा एक आदमी अपने हाथों में हड्डियां लिए दिखाई दिया, जिसे आगे ही हड्डियां आगे लिपटे निकल रही थी। उपी, यह आग कैसी? इसे तो मेरी आंखें जल रही हैं। और अगले ही पल ड्राइवर को ब्रेक लगाई। हे भगवान की रक्षा करना बच्चों की। और बस अचानक रुकते ही कंडक्टर ने पूछा, क्या हुआ मोहन लाल? देखो, वह आग वह आगे कौन खड़ा है? तभी आदमी बस का दरवाजा खोलकर बस में चढ़ा। तुम सब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठे रहना। और सब बच्चे अपनी सीट पर बैठ गए। एक आग उसे लपट को देख रहे थे और उस जादू सा हो गया था। शाका, आओ, स्टेयरिंग संभालो। और उसी क्षण झाड़ियों से बाहर शाका निकला और को बस के नीचे धकेल कर उस झाड़ियों से निकला और बस ड्राइवर को बस से नीचे धकेल कर स्टेयरिंग पे सीट पर बैठ गया। और ड्राइवर बस से गिरकर लुढ़कता हुआ कटीली झाड़ियों के उलझ गया। और साका बस को कच्चे रास्ते पर ले गया और जंगल की ओर जाता था। 2 घंटे बाद फटे पुराने कपड़े पहने एक व्यक्ति थाने में घुसा और तो सिपाही ने उसे रोका। ए बाबा, अंदर कहाँ जा रहे हो? थाना में भीख मांगने आगे जाओ। मुझे मालूम है यह थाना है। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। ओह, मुझे माफ करना बाबा, तुम्हारी दशा देखकर धोखा खा गया। जाओ, अंदर साहब बैठे हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बस ड्राइवर था जो बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने आया था। अंदर पहुंचकर उस ड्राइवर ने सारी घटना इंस्पेक्टर प्रशांत को सुना दी। हूँ तो किसी सम्मोहन विद्या ने तुम सम्मोहित किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से कुछ कीजिए वरना उन मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएंगी। तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी ही उन बच्चों की खोज निकालूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अगले दिन स्थानीय समाचार पत्र में पवन दैनिक 80 बच्चों का अपहरण, सम्मोहन विद्या द्वारा लिटिल फोर स्कूल के 80 बच्चों का अपहरण कर लिया। पुलिस को पता लगाने के में नाकाम। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वह लौट गया। और तब अपहरण का यह केस पुलिस चीफ ने 2 जासूस अजय और अकरम को सौंप दिया। अजय, अब पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत तुम्हारे हाथ में है।
अपहरण का यह केस जल्द सुलझाना, तुम लोगों को पुलिस पर विश्वास उठ जाएगा, देश में आतंक फैल जाएगा। आप चिंता न करें सर, मैं और बलराम इसे सुलझा कर ही दम लेंगे। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह केस की फाइल अच्छी तरह देख लो। ओके सर। और अजय फाइल लेकर वहां से चला गया। उधर अजय का सहयोगी अक्रम संडे की छुट्टी दास होटल में बैठा तंदूरी मुर्गा उड़ा रहा था। वाह, तंदूरी मुर्गी को उड़ाने का मजा ही कुछ हो रहा है। तभी वेटर बिल लेकर उसकी टेबल पर पहुंचा। कितने पैसे बिल है वेटर? 50 रुपये साहब। बस 50 रुपये का बस। अरे, 500 रुपये भी होता तो कुछ ज्यादा नहीं था बलराम के लिए। कहने के साथ जब अपनी जेब पर हाथ डाला तो जेब खाली थी और बटुआ गाया था। सन्नाटे में वेटर का चेहरा देखता रह गया। क्या हुआ साहब? मेरा बटुआ पार कर कर पार कर दिया किसी ने। वह तो बहुत बुरा हुआ साहब। कोई बात नहीं प्यारे, तुम एक गिलास लस्सी लेकर आओ, तुम्हारे पैसे का इंतजाम करता हूँ। दरअसल दरअसल अकबर सोच रहा था कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसने उसकी जेब काटने की हिम्मत की। वेटर लस्सी लेने चला गया। वह लाल वह हाल में कमरे दौड़ा, बिल चुकाने के लिए असामी तराश करने लगा। वह सरदार ठीक रहेगा, यह सोचकर अकबर उठा और उन सरदार जी के पास चला दिया। फिर उसके समय पहुंचकर, सत श्री अकाल सरदार जी, तुसी पंजाब दे लगते हो दियो। पंजाब सरदार, पंजाब ही लगे दे ने। और किथे रहिंदा एन बोला। मैं तो इत्थे 620 नंबर फ्लैट विच रहिंदा वा। और फिर अकबर ने बड़ी आसानी से सरदार जी की बातों में उलझाकर उसके जबरन गले मिलकर उसके पर्स से जेब से सरका लिया। फिर साढ़े घर जरूर आना सरदार जी, जरूर आएंगे बादशाह। वो अच्छा सरदार जी, फिर मिल लेंगे, सत श्री अकाल। और इतना कहकर अकबर काउंटर की ओर बढ़ गया और सरदार जी के पर्स से 50 का नोट निकाला और बिल अदा किया। और फिर बाथरूम में की ओर बढ़ गया और बाथरूम में पहुंचकर उसे नोटों के साथ एक कागज का पुर्जा मिला। अरे, इन कागज को तो कुछ लिखा है, पढ़ कर देखो, शायद कुछ काम की बात निकली हो। वह कागज खोलकर को पढ़ने लगा। माइकल, स्टेशन के बाहर खड़ा लाइट लाल शर्ट पहने अंधा लड़का भीख मांग रहा है होगा। तुम उसे भीख देते हुए पूछना, ताजा खबर भैया, वह तो मोम की गुड़िया और पत्थर देगा। पत्थर में तुम्हें आगे संदेश मिल जाएगा। जब पत्थर पढ़कर अकबर सोच में पड़ गया। अजीब पत्थर है, जरूर इसमें कोई राज की बात है। और फिर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, सहसा उसकी नजर सामने आते दोस्त विक्की उर्फ लालू मास्टर पर पड़ी। कहो बेटा चिड़ी मार, कैसे हो? ऐस कट रही है प्यारे, जेब कतरे। लेकिन मान गए तुम्हें किसी सफाई से जो सरदार का पर्स उड़ाया है उसके सामने मत पड़ना, वरना तुम्हारा कीमा बना कर खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? उसके बाप का राज है। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या क्या चीज थी तुम्हारे हाथ लग गई प्यारे, जो इतना ऐठ रहे हो? अभी लगी नहीं, लग जाएगी। एक मोम की गुड़िया, मोम की गुड़िया। और अकबर ने जेब से वह पत्थर निकाल कर विक्की को थमा दिया। लो पत्थर पढ़ो। विक्की ने पत्थर पढ़कर हैरानी से, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? वो सरदार के पर्स से। फिर तो सरदार किसी ग्रोह का एजेंट मालूम पड़ता है। वह उस लड़की को से मिलना चाहिए, वरना अगर हम से पहले पहुंच गया तो खेल खराब हो जाएगा। तो विक्की मास्टर, जल्दी चलो। और फिर वे दोनों होटल से मेन गेट की ओर बढ़ गए। बाहर आकर उन्हें सामने खाली टैक्सी को रोका। भाई, रेलवे स्टेशन चलोगे? कितने पैसे लोगे? सिर्फ 5 रुपये साहब, सिर्फ 5 रुपये। अच्छा चलो, जल्दी करो, बस अभी पहुंचाता हूँ साहब। वो टैक्सी चल पड़ी और स्टेशन पर पहुंचकर दोनों जल्दी से टैक्सी से उतरे और लाल शर्ट वाले लड़के की तलाश करने लगी। स्टेशन से बाहर एक अंधा लड़का भीख मांग रहा था, जो लाल शर्ट पहने था। खुदा के नाम पर दे दे भाई, दाता के नाम पर दे दे इस अंधे भिखारी को। वह देखो, लाल शर्ट वाला लड़का। विक्की और अकबर अंधे लड़के के पास जाकर खड़े हो गए और 1 रुपये का सिक्का डालते हुए अकबर ने पूछा, क्या कोई ताज़ा खबर है मेरे भाई? और लड़का चौंका। हाँ साहब, सुबह का दिन तुम्हारे लिए एक खिलौना दे गया था और कहा था जब कोई
यह प्रश्न पूछे तो उसे दे देना। और जब उसे मैले कुचेले थैले से एक छोटी सी मोम की गुड़िया निकाली और कागज दे दिया, यह लीजिए, फौरन यहाँ से चलते बनिए। क्यों? वह सामने रैगिंग के पास नीली कार में लगे जो दो आदमी खड़े हैं वह अच्छे आदमी मालूम नहीं देते। ये गुड़िया मेरे पास आई है तब से वे मेरी निगरानी कर रहे हैं। और इधर साका उस भिखारी ने उन्हें कुछ दिया है, शायद वही चीज हो। अच्छा, मैं अभी उस लड़के से जाकर लेकर आता हूँ, तुम ठहरो। और लेकिन विक्की की नजर साका पर पड़ी। अकबर, वह देखो, टकला हमारी ओर आ रहा है। और जब दोनों तेजी से भागने लगे, वह आदमी तो मुझसे बड़ा खतरनाक मालूम पड़ता है लिटिल मास्टर। आज बुरे फंसे, हमारे पीछे पड़ गया है। इधर अजय हमारे दांत तोड़ देगा अगर देर से पहुंचे। दोनों भागता देख। अरे, ये तो भाग रहे हैं, मैं भी भाग कर इन्हें पकड़ना चाहिए वरना सेठ धर्मदास हमें उड़ा देगा। और जब ये दोनों नदी के पुल से होकर भागे रहे थे तो तभी छलांग लगाकर अकबर को दबोच लिया। ला लड़की, वह मोम की गुड़िया मुझे दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तू क्या, तेरा बाप भी देगा? नहीं अकबर, तू इसे गुड़िया मत देना। और तभी अचानक मोम की गुड़िया अकबर के हाथ से छूट कर नीचे नदी में गिरी। अरे, यह तो पानी में गिर गई की आई। मोम की गुड़िया पानी में गिरते देख साका एकदम भड़क उठा। तूने उसे पानी में गिरा दिया, ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। लेकिन अकबर इससे पहले होशियार था, परंतु पीछे हट गया और साका नदी के पुल में जा गिरा, तड़ाक। अरे बलराम, अरे यह तो बुरा हुआ बलराम, वह गुड़िया उसके हाथ लग जाएगी। लेकिन पत्थर तो हमारे पास है, इस वक्त तो अपनी जान बचा कर भागो, वरना दूसरा पहलवान आ गया तो हमारी सब हड्डी पसली तोड़ देगा। मौका पाकर दोनों वहां से भाग खड़े हो कुछ दूर पहुंचने पर एक मकान के पास पहुंचकर, चलो जल्दी वह पत्थर निकाल कर पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। अभी निकालता हूँ बलराम। और विक्की ने वह पत्थर निकाल कर अकबर को थमा दिया और वह पत्थर खोल कर पढ़ा। तुम यह पत्थर गुड़िया सेठ धर्मदास को देना और कहना कि गुड़िया का मोम का पतला बनाने की पूरी विधि है, उसे बाद तुम्हारा काम खत्म। पत्थर पड़ने के बाद, लेकिन इस मोम के पुतले का क्या रहस्य है? ओह, तो यह गुड़िया में मोम को पुतला बनाने का फार्मूला छिपा था। अब इसका भी जल्दी ही पता चल जाएगा। अब जल्दी से हमें ऑफिस पहुंचना चाहिए। और थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस में अजय के सामने बैठे थे। तो इसका मतलब यह हुआ सेठ धर्मदास का संबंध विदेशी एजेंटों से है। अजय भाई, यह मोम के पुतलों का धंधा भी उन्हीं शैतान की खोपड़ी की उपज लगता है। मुझे इसके बारे में कोई खतरनाक साजिश लगती है। साजिश नहीं, बल्कि तरीका, कोई ऐसा नया तरीका खोजा होगा। यह हो सकता है कि जब हमें बड़ी सावधानी से इस काम को लेना होगा। अब मेरी पूरी योजना सुनो। पूरी योजना समझाने के बाद तुम दोनों यह पत्र के जरिए से धर्मदास तक पहुंचना और पता करने की कि मोम के पुतलों का रहस्य क्या है और इन पुतलों के जरिए क्या काला धंधा करना चाहता है। अकबर उस विक्की को योजना अनुसार चला और दास होटल के अंडरग्राउंड हॉल में गिरोह के सदस्य इकट्ठा हो चुके थे। वह मोम की गुड़िया मिली सका। गुड़िया तो मिल गई, लेकिन बास पत्थर दोनों छोकरे लेकर भाग गए। कौन छोकरे थे वे? मुझे तो पुलिस वाले कोई जासूस मालूम पड़ते थे बास। उधर अकबर विकी योजना अनुसार दास होटल में पहुंचे और अकबर ने एक वेटर से पूछा, ए वेटर, हमें धर्मदास से मिलना है, अभी बुलाता हूँ साहब। वो तभी वेटर अंडरग्राउंड हॉल में दाखिल हुआ। क्या बात है? बात, दो लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। वे दो लड़के शायद पुलिस के जासूस होंगे, उनको तुम अंदर ले भेज दो। ओके बॉस। और आदेश पाते ही वेटर वहां से चला गया और सीधा अकबर विक्की टेबल के पास पहुंचा। आप दोनों, हमारे मालिक बुलाया है साहब। तुम्हारे मालिक ने? आई, इसको हमारे आने का पता कैसे चला? फिर तो दाल में जरूर काला है। और सेठ होटल तब हाल की ओर जाते हैं। तुम्हारा मालिक कौन है? सेठ धर्मदास। लिफ्ट में। सेठ धर्मदास इनका बॉस लगता है। हम्म। और नीचे हाल में पहुंचकर, आओ महारथी, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
हम हम आ गए सेठ। अब जल्दी से मोम का पुतला बनाने की तैयारी शुरू शुरू कर दीजिए। उन पुतला फार्मूला की गुड़िया में बंद है। ओ, तो तुम यह भी पता चल गया कि मोम का पुतला तैयार कर रहे हैं। तब तो तुम बड़े खतरनाक हो हमारे लिए। अब तो मोम का पुतला बनना ही होगा। लेकिन अकबर की नजर पास खड़ी साका पड़ी। अरे यह टकले, तुम यहाँ! वह मोम की गुड़िया हाथ लगी या नहीं, उसी में मोम को पुतला बनाने का राज छिपा था। बास देखो कितने चालू हैं ये छोकरे। ये दोनों को $2 लाख का चेक है साका। अब इन्हीं को कैश कराएंगे। जाओ इनकी डॉक्टरी ड्रोन के पास कहना कि सबसे पहले इन्हें तैयार करके मोम के पुतला बनाने के लिए। ओके बॉस। और दोनों हट्टी कट्टे आदमी दोनों को पकड़कर डॉक्टर जॉन के कमरे में ले गए। और डॉक्टर जॉन ने उन दोनों को जबरदस्ती मेज पर लिटा दिया और क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। अब आराम से लेटे रहो मोम का पुतलो। लेकिन विक्की ने अपनी सांस रोककर बेहोशी का बहाना बनाए खामोश पड़ा रहा। बेटा जॉन, हम तेरे बाप हैं। सांस रोकने की योग अभ्यास हमने हमने यूं ही नहीं सीखा था। और रात को जब डॉक्टर जॉन खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर गया तो विक्की फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने बलराम को झंझोड़ा, होश संभालने का प्रयास किया। अकबर, अकबर, उठो अकबर! लेकिन अकबर बेहोश था। विक्की ने जब तो क्लोरोफॉर्म की शीशी उठाकर अपनी जेब में रखकर अकबर अपने कंधे पर लाद लिया, चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अकबर को एक अंधेरे स्थान पर लेटा दिया और उसकी नजर सामने आते लड़के पर पड़ी। वो बेधड़क चला आ रहा था। ये लड़का जरूर ही गैंग के किसी सदस्य का लड़का होगा। क्यों ना इसे बेहोश कर बलराम की जगह लिटाऊं। और उस जब लड़की के पास गया तो झटपट क्लोरोफॉर्म का रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। वह लड़का कुछ न बोल सका और बेहोश हो गया। विक्की ने जल्दी ही उसे कपड़े उतार कल बलराम के कपड़े पहना दिए और अकबर को उसके कपड़े पहना दिए। फिर विक्की लड़के को कंधे पर उठाकर डॉक्टर जॉन के कमरे में लेटा चल पड़ा। और कमरे में पहुंचकर विक्की ने उस लड़के को अकबर की मेज पर लेटा दिया और चुपके से कमरे से बाहर निकल आया। मुझे जल्दी ही अकबर को होश में लाना होगा, वरना हम दोनों को मोम के पुतले बनाने देंगे ये लोग। और जब विक्की उस जगह पहुंचा तो अकबर ना पाकर हैरान हो गया। अरे अकबर कहाँ चला गया? अभी अभी तो यहीं लिटा गया था, कौन ले गया उसे इतनी जल्दी? उसे होश कैसे आ गया? और विक्की जब अंधेरे वाली जगह पहुंचा, इससे पहले ही अकबर को होश आ गया। तब उफ, कैसा सिर दर्द है! दिमाग की सारी नसें सुन्न हो गई। यहाँ कैसे आया? कौन लेके आया मुझे? डॉक्टर के कमरे में विक्की कहाँ है? क्या वह अभी डॉक्टर के कमरे में है? विक्की का ध्यान में आते ही वह उठा और उस ओर चल पड़ा। और दूर चलने के बाद उस कमरे में झांका। ओह, तो सेठ धर्मदास खज, खजाना, उसकी टकसाल! उसने धर्म की उसने धर्म की बात वही खाता। और वहां चरस गांजा अफीम के पैकेट बने हुए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक अकबर को वहां कैद खाना भी दिखाई दिया, जहां लिटिल फ्लोवर के स्कूल के बच्चे बंद जिनका अपहरण किया था। हूँ तो इन बच्चों को यहाँ कैद कर रखा है, क्या करेंगे ये? तभी किसी के पैरों की आट एक ओट में छिप गया। शायद कोई आ रहा है, छुप कर देखूं कौन है। अगले ही पल दो व्यक्ति बच्चों को खाना देकर वहां पहुंचे। लो बच्चों, अपनी जिंदगी का आखिरी खाना खाओ, कल तुम मोम के पुतले बना दिया जाएगा। अरे ये तो सभी मासूम बच्चे को खत्म कर देंगे। और फिर दोनों के चले जाने के पश्चात विक्की अकरम को खोता हुआ वहां आ पहुंचा। बलराम, मेरे यार, तू अचानक कहाँ चला गया था? मैं तो डर गया था कहीं तू उसके हाथ न लग गया हो। मेरी फिक्र छोड़ो और विक्की, इन मासूम बच्चों की फिक्र करो। आज ही रात ही ने आखिरी रात है। कल ही ने मोम को पुतला बना दिया जाएगा। ओह, यह राज है मोम के पुतले का। इन बच्चों को मोम का पुतला बनाकर इन्हें चरस गांजा अफीम भरकर तरस की जाएगी। यह सब बातों का नहीं है। विक्की, इन बच्चों को यहाँ से जल्दी निकालने का सोचो, वरना घबराओ नहीं, मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। मैं अजय भैया को सूचना देता हूँ, पुलिस को लेकर पहुंचे। और अगले ही क्षण अजय ने अपने घड़ी में लगे ट्रांसमीटर से अजय को सूचना दी। और अजय ने सूचना पाते ही पुलिस चीफ को टेलीफोन किया। हेलो, अभी मुझे इसी वक्त पुलिस पास चाहिए।
जरा भी देर नहीं, बच्चों मोम के पुतले बना दिए जाएंगे। और पुलिस चीफ के आदेश पर पुलिस पास की 3 गाड़ियां राम के निर्देश पर दास होटल की ओर रवाना हो गई। और थोड़ी देर बाद पुलिस सिपाहियों ने दास होटल को चारों तरफ से घेर लिया। अजय ने कुछ पुलिस कर्मी के साथ पुलिस होटल में घुस गए और सीधे मैनेजर के कमरे में। सेठ धर्मदास, कहाँ है मैनेजर? जी वह नीचे अंडरग्राउंड हॉल में। और अचानक पुलिस फार्स को वहां देखकर मैनेजर हक्का बक्का खड़ा रह गया। पुलिस के जवान लिफ्ट के जरिए हॉल में पहुंचकर नीचे मोम के पुतला बनाने का उपकरण फिट किए जा चुके थे। डॉक्टर जॉन धर्मदास को मोम का पुतला बनाने की विधि समझा रहे थे। मिस्टर धर्मदास, पहले बच्चे इस कुर्सी पर बैठाया जाता है, फिर यह कुर्सी बच्चे को बैठाने के नीचे झूल जाती है और तेजाब के बने घोल में गिर वह तेजाब मांस एकदम गल जाता है और हड्डियां ढांचा रह जाता है। फिर बाद में आदमी को नरकंकाल को दूसरे वहां पहुंचता है जहां खोल पर ढांचे पर अफीम गांजा चरस लपेट कर भर दिया जाता है। और फिर नरकंकाल को तीसरे खाने में ऑटोमेटिक मशीन द्वारा अपने आप गिरा पड़ता है जहां उसकी तमाम हड्डियां पर मोम की परत चढ़ जाती है। और चौथे खाने में मोम को एक सुंदर पुतला नजर बनकर अंदर स्टैंड पर खड़ा हो जाता है। वाह भाई वाह, आविष्कार, अच्छा आविष्कार किया है मोम के पुतले का आपने डॉक्टर जान। यह नशीली चीजों की तस्करी आसान हो जाएगी। तो फिर शुरू हो मोम के पुतला बनाने का। मिस्टर धर्मदास, आप मोम के पुतले बनाइए डॉक्टर। मैं अप, अपने साथियों को लेकर आता हूँ अपने साथियों को लेकर आता हूँ। और सेठ धर्मदास चले जाने के बाद साका पहला लड़का लाओ और टेस्ट के लिए मेरे कमरे में। ओके डॉक्टर जॉन। और साका लड़का लेने चला गया। जब सेठ धर्मदास हॉल में पहुंचा तो उसका घरेलू नौकर मदन घबराया हुआ वहां पहुंचा। अरे मदन, क्या हुआ? तू इतना घबराया हो कैसे? मालिक, श्याम को आपके छोटे बाबा करम का कुछ पता नहीं। श्याम से अपने छोटे बाबा करम का कुछ पता नहीं है। अपने इकलौते बेटे करम को लापता होने की खबर सुनकर सेठ धर्मदास के तोते उड़ गए। करम का पता नहीं तो फिर कहाँ चला गया वो? माल मालकिन का कहना है कि श्याम को आपसे पास भेजे थे। तो फिर तलाश करो, कहीं उन बच्चों में शामिल न हो गया हो। इतना कहकर धर्मदास भी अपने बेटे को जोर जोर चिपकाना। करम में बेटा, करम तुम कहाँ हो? करम पागलों की तरह चलाता हुआ विक्की के पास पहुंचा। किसे ढूंढ रहे हो सेठ? अरे तुम यहाँ, तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा? लेकिन उसे तो तुमने मोम का पुतला बना दिया सेठ। ओ नो, विश्वास न हो तो अपनी आंखों से देख लो सेठ धर्मदास। और यह सुनते ही सेठ धर्मदास तेजी से कमरे की ओर दौड़ा जहां मोम का पुतला बनाने के उपकरण फिट थे। उसके पीछे पीछे विक्की और करुण दौड़ गए। और जैसे ही वे कमरे में पहुंचे थे धर्मदास के जोर से कहा, हाय! और यह तुमने क्या किया जोन? मेरे बेटे को मोम का पुतला बना डाला। तब विक्की अक्रम के पास चुके। तब विक्की बोला, एक अच्छे व्यापारी के लिए सबसे क्या फर्क है सेठ धर्मदास? वह मोम का पुतला अपने बेटे का हो या किसी के बेटे का, वह $1 लाख यानी 14 लाख रुपए की तिजोरी में भर जाएगी। यह पुतला एक पुतले से। वैसे तो $1 लाख को चेक हम थे, कैश तुम्हारा बेटा हुआ। अच्छा, तो तुमने मेरे बेटे को मोम का पुतला बनाया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां अजय और पुलिस फार्स आ गई। ठहरो, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है सेठ धर्मदास। अब में से काबू तुम अपने पर काबू नहीं रखा तो रिवॉल्वर भी बेकाबू हो जाएगी। और डॉक्टर जॉन पुलिस को देखकर भागा। अरे पुलिस भागो! तभी डॉक्टर तभी अजय ने डॉक्टर जॉन को ललकारा। अब भागकर कहाँ जाओगे डॉक्टर जॉन? तुम्हारा दिन पूरा हो गया। तुम एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। इतना घलोना काम करके बचकर निकल भागना चाहते हो? बुरे फंसे मोम का पुतला के चक्कर में। और सेठ, अब पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत डॉक्टर जॉन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। तब डॉक्टर जॉन हथकड़ी पहनने लगे। तब सेठ धर्मदास दूसरे बच्चों को मोम का पुतला बनाने वाले अब अपना बच्चा देखकर मोम का पुतले के रूप में उधर बाहर हाल में देख पुलिस को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। गैंग के अन्य सदस्य भागने लगे। भागो पुलिस, पुलिस भागो! लेकिन पुलिसकर्मियों ने काबू पा लिया। धड़ाम मार डाला, आए धड़ाक! और कुछ ही देर में गैंग के सभी आदमी बंदी बना लिए। और उसमें से कई विदेशी तस्कर से एजेंट थे।
इंटरपोल पुलिस को तलाश थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सेठ धर्मदास। आज तुम्हारी वजह से ये तस्कर एजेंट भी हमारे हाथ लग गए जिनकी हमें वर्षों से तलाश थी। वो सारी कार्रवाई होने के बाद पुलिस गाड़ियों को लेकर थाने चल पड़ी। दूसरे दिन पवन यह पुलिस के बड़े अक्षरों में छपी थी। लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चे सही सलामत अपने घरों में पहुंचे। अजय अजय अकबर जैसे छोटे जासूस ने सेठ धनराज की कारतूस का पर्दाफाश किया। बच्चे मारकर मोम का पुतला बनाने के वाला गिरोह गिरफ्तार। कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस चीफ ने खुशखबरी देकर अजय के ऑफिस में पहुंचे। अजय अकबर, तुम्हारी जासूसी के लिए सरकार विशेष पदक की घोषणा की है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। समाप्त दोस्तों।